सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ लेकर के आया हूँ जो ओलंपिक्स में हो रही है और पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा बन चुकी है। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत किया गया है और एक मैच हुआ है बेसिकली यहाँ पर, जो इटली की एंजिलिया कैरिनी है, बॉक्सर फीमेल 66 केजी कैटेगरी के अंदर, उनके सामने एक अल्जीरिया की इमेन खैलिफ हैं जो कि फीमेल बॉक्सर हैं। उनकी फ़ाइट होती है और उसमें एक जो फ़ोटो है वो वायरल होती है जिसके अंदर जो आपकी एंजेलिया कैरिनी है इटली की बॉक्सर, वो रोती हुई दिखाई देती हैं और इमेन खैलिफ है उनको जीत जो है उनको मिल जाती है, उनकी घोषणा हो जाती है कि वो जीत गई हैं यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि इमेन खैलिफ जो है वो एक बायोलॉजिकल मैन है और लोगों ने यहाँ पर ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया। इवन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी इस चीज़ को ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि अगर मैं यहाँ पर राष्ट्रपति बनता हूँ तो मैं ऐसे फेयर मैचेस करवाऊंगा कि जहाँ पर फीमेल और फीमेल के बीच में ही फाइट होगी, मेल और मेल के बीच में फाइट नहीं होगी। तो ऐसी उन्होंने चीज़ें बोली, बट मुझे लगता है कि शायद उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों में फैलानी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर एक टैगलाइन यूज़ होती है कि मैं जो मेल बॉक्सर है वर्सेस फीमेल बॉक्सर का एक टैगलाइन यहाँ पर यूज़ हुआ जिसके अंदर ये कहा गया कि इमेन खैलिफ जो है वो एक बायोलॉजिकल मेल बॉक्सर हैं और उनको फाइट करा दी एक फ़ीमेल बॉक्सर के साथ में 66 केजी के अंदर फ्रांस के ओलंपिक्स के अंदर 2024 के अंदर जो अभी हो रहे हैं। बेसिकली देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हम या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं और हमारे अंदर जेंडर फ्लूइडिटी होती है। जैसे अगर हम देखें तो अगर कोई मेल है तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो ज़्यादा होता है, वैसे ही कोई फीमेल है तो उसके अंदर एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति पैदा हुआ, बेसिकली अगर वो मैन है मतलब वो आदमी है और उसके इनर कॉन्शियस जो है वो एक तरह से मतलब उसको बोलता है कि मुझे फीमेल की तरह रहना है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना जो जेंडर है वो चेंज करा लेते हैं बायोलॉजिकल या मेडिकल फैसिलिटीज़ को यूज़ करके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक व्यक्ति मेल था वो फीमेल हो गया, तो उसकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बढ़ा दिया जाता है। वहीं पर कोई अगर लड़की है और उसको लगता है अंदर से कि वो मेल की तरह है, तो फिर वो अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है उसे जो है बढ़ा लेती है बाय द मेडिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैन या बायोलॉजिकल वीमेन, जिसके अंदर वो मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बढ़वा लेते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग में। तो देखिए यहाँ पर मेडिकल अगर ट्रीटमेंट होता है तो उसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, लेकिन यहाँ इमेन खैलिफ जो है वो ट्रांसजेंडर नहीं है और लोगों ने उनको यहाँ पर उनके बारे में गलत अफवाह उड़ानी स्टार्ट कर दी कि वो एक बायोलॉजिकल मैन है और वो एक ट्रांसजेंडर है, इस टाइप की बातें। और यहाँ पर एक बहुत गंदा सिनेरियो क्रिएट हो गया उनके खिलाफ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ट्रांसजेंडर वो होता है जो मेल से फीमेल में कन्वर्ट होता है बाय द मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर वो अपने अंदर हार्मोन के लेवल को चेंज करवा लेता है। वहीं पर इमेन खैलिफ जो हैं, और इनके अलावा और भी नाम लेना चाहूँगा, जैसे हमारे इंडिया की थी दूती चंद और एक है एनेट नेग्रेसा, इनके भी नाम इस लिस्ट में आते हैं। ये बेसिकली वो फीमेल्स हैं जिसके अंदर DSD डिजीज़ पाई जाती है। ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है ऑफ सेक्स मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम यहाँ पर कि उनके अंदर सेक्स का जो हार्मोन है वो गलत वे में डेवलप हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए फीमेल है तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होगा वो नेचुरली बढ़ जाएगा, वहीं पर कोई अगर मेल है तो उसके अंदर एस्ट्रोजन लेवल अगर बढ़ जाएगा तो हम उसे बोलेंगे कि वो DSD से मतलब उसके अंदर डिजीज़ है, जो डिसऑर्डर है वो DSD का है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि इमेन खैलिफ जो है वो बायोलॉजिकल मैन तो है नहीं बेसिकली, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ नेचुरली हुई है। अब ये मुद्दा उठा कैसे, हो सकता है कि कभी कोई मेडिकल रहा हो उनका या कुछ ऐसा रहा हो तो उसके अंदर उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ गया होगा और वो रिपोर्ट में आ गया होगा, तो उससे उनका नाम जो है वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया होगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तो यहाँ पर जैसे उनकी हार होती है एंजेलिया कैरिनी की, तो कहा गया कि भाई इनके साथ में बहुत गलत हुआ है और यहाँ पर एक फीमेल के साथ में एक बायोलॉजिकल मैन को लड़ा दिया गया है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती रही हैं जहाँ पर जो मेल हैं वो फीमेल में कन्वर्ट होकर फीमेल कैटेगरी के अंदर बहुत सारे मेडल पा चुके हैं। ऐसा बहुत सारे स्पोर्ट्स में देखा गया है, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि उनके अंदर जो लेवल है हार्मोन का वो नेचुरली बढ़ा है। उन्होंने बाहर से मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ये चीज़
नहीं करी है। तो देखिए यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल या टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर नेचुरली बढ़ता है तो हम उसे डिसऑर्डर में काउंट करते हैं। अगर आप उसे मेडिकली बढ़वाते हैं तो हम उसे एक तरह से मतलब कहते हैं कि आपने ट्रांसजेंडर अपने जेंडर को चेंज कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ ओलंपिक कमेटी क्या कहती है, ओलंपिक कमेटी ने कहा कि जिस टाइम पे मैच हुआ है, जिस टाइम पे उनको अलाउ किया है ओलंपिक्स में आने के लिए, उस टाइम पे उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बिल्कुल बैलेंस था और हमने सारी जांच करी है और उन्होंने कहा है कि वो बायोलॉजिकल मैन या बायोलॉजिकल मेल नहीं है यहाँ पर, इमन खलीफ, और उनको 66 kg के अंदर